के पावर -2 मीटर। कोई समस्या वाली बात? इस पर आवेश कितना दिया हुआ है? चार्ज Q इक्वल टू कितना माइक्रोकूलम? 6 माइक्रोकूलम। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? 6 माइक्रोकूलम। क्या निकालना है? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा निकालना है। सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, आवेश बटा क्षेत्रफल। चलिए बढ़ाइए प्रोसेस को। क्षेत्रफल की जगह पर कितना होगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर। बनाइए इसको सभी लोग। 6 गुना भुजा स्क्वायर है ना। सभी का मान रखिए, सॉल्व कीजिए सभी स्टूडेंट। क्या होगा सोल्व? चलिए आवेश का मान रखिए। आवेश का मान कितना? 6। अब देखिए इसको माइक्रो में रहने दीजिए, है कि नहीं। आपका कौन सा ऑप्शन हम मैच करेंगे उस पर ध्यान देना है। बढ़ाइए प्रोसेस को। 6 भुजा कितना दिया हुआ है? 5 गुना 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। क्या सोल्व कर सकते हैं इसको ना? 6 इज कैंसिल आउट। कितना होगा जी? 1/5 25 गुना क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर -4 है ना। पावर को पावर से गुना कर देंगे। बढ़ाइए प्रोसेस को। क्या लिखेंगे? 1/25 नीचे से ऊपर जाएगा, कितना होगा? 10 के पावर 4। इसको और कैसे लिख सकते हैं बताइए? क्या मिस्टर रवि कुमार लिख सकते हैं 100 गुना 10 के पावर 2? 10 के पावर 4 को लिख सकते हैं 100 गुना 10 के पावर 2। क्या सभी लोग सहमत हैं? बिल्कुल हैं। अपॉन 25, 25 चौका 100। क्या 4 बार में कटेगा? तो क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 10 के पावर 2। कौन मैच कर रहा है आंसर? 4 गुना 10 के पावर 2। लेकिन आवेश को मैंने माइक्रो को मैंने कूलम में चेंज नहीं किया था, तो माइक्रो रह जाएगा ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 4 गुना 10 के पावर 2 माइक्रो। अच्छा, ये माइक्रो में चेंज करेंगे कूलम में, आंसर भी आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आवेश को माइक्रो में ही छोड़ दिया है, तो माइक्रो को छोड़िए। यहां पर क्या यूनिट हो जाएगा? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना। यूनिट क्या हो जाएगा? माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। उसमें चेंज कीजिए तो आंसर बिल्कुल मैच नहीं करेगा। इसको नोट कीजिए फटाफट। सभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग को देखना होगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक नहीं है? आइए बढ़ाते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या होते हैं जी, बता सकते हैं? बल बटा आवेश। आवाज नहीं। बल बटा आवेश फॉर्मूला E इक्वल टू F अपॉन Q। ये फॉर्मूला जानते हैं, बल बटा आवेश। अब इसका पहला मात्रक क्या होते हैं जी? इसका ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। दूसरा मात्रक क्या होते हैं? वोल्ट प्रति मीटर। चलिए V/m, ये 2 मात्रक आप लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। इसका कौन मात्रक नहीं है ये चूज करना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहां पर? ऑप्शन डी भी इसका मात्रक होते हैं। कैसे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए सूत्र से फॉर्मूला देख सकते हैं। E इक्वल टू F अपॉन Q। कोई समस्या वाली बात?
बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलम, आवाज नहीं। अब थोड़ा सा मेरे बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या इसमें मीटर से गुणा कर सकते हैं और मीटर से भाग दे सकते हैं? इसमें मीटर से गुणा भी कर सकते हैं, मीटर से भाग भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, कार्य का सूत्र क्या होते हैं? कार्य का मात्रक जूल होता है ना। जब कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है तो बल का मात्रक न्यूटन, अब विस्थापन का मीटर। इसी न्यूटन गुना मीटर को जूल कहते हैं बाबू। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूटन गुना मीटर को जूल कहते हैं। बढ़ाइए प्रोसेस को, लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम इंटू मीटर। क्या लिख सकते हैं? तो न्यूटन गुना मीटर को जूल कहते हैं और नीचे क्या हो गया? कूलम इंटू मीटर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी भी मैच कर रहा है। आपका जो 8वां का बी करेक्ट इनकरेक्ट है, गलत है। कहने का मतलब ये है, यानी न्यूटन गुना मीटर को भी जूल कहते हैं। कोई समस्या वाली बात? आवाज कहां से आ रही है पहले बताइए, क्लास से बाहर कर देंगे फिर। चलिए इसके बाद बताइए, पहले इसको नोट कीजिए सभी लोग। न्यूटन गुना मीटर को जूल बोलेंगे, जूल प्रति कूलम इंटू मीटर। चलिए इसके बाद बताइए, इसके बाद कोई भी स्टूडेंट 12 नंबर। चलिए 12 नंबर कितने लोग किए हैं सोल्व? क्या क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व हुआ था सभी से? क्वेश्चन नंबर 10? चलिए बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए तो कोई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसके कारण? विद्युत द्विध्रुव के कारण। अक्षीय रेखा पर फॉर्मूला बताए होंगे, याद कीजिए आप लोग। ई अक्षीय बराबर, याद है, 1/4 पाई नॉट 2p अपॉन एक्स क्यूब। अब तुम ही बताओ, x की जगह पर दूरी r दिया हुआ है, क्या हो जाएगा यहां से? ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r³ या x³ भी लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बिंदु आवेश के कारण सूत्र क्या बनता है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र 1/4 पाई नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो फॉर्मूला होता है। चलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद बताइए 13 से 15 के बीच, 13 से 15 में किसी को दिक्कत? कोई भी स्टूडेंट 13 से 15 बताइए। 16 नंबर। चलिए 23 क्या निकालना है जी? क्वेश्चन में 23 में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या दो आवेश का परिमाण समान दिया हुआ, 1 प्लस 1, अब बीच का दूरी दिया हुआ है। चलिए आवेश का मान लिख लीजिए। प्लस वाला कितना दिया हुआ है? 3.2 गुना 10 के पावर -19 कूलम दिया हुआ है। 12 का मान कितना? बीच का दूरी बताइए। 2.4 गुना 10 के पावर -10 कितना मीटर? इतना मीटर। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है ना? चलिए निकालना है P का मान। P इक्वल टू फॉर्मूला 12। जल्दी से सेट कीजिए फॉर्मूला पर। विद्युत द्विध्रुव में हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, है ना? बात आ रही समझ में? चलिए Q का मान कितना है? मान रखिए फटाफट। 3.2 गुना 10 के पावर -19। 12 का मान कितना? 2.4 गुना 10 के पावर -10। चलिए इसको सोल्व कीजिए। क्या सोल्व कर सकते हैं? बोला कीजिए तो इसको कितना होगा? 3.2 गुना 2.4 6.
गुना 10 के पावर माइनस 19 गुना 10 के पावर माइनस 10 के पावर माइनस 29 कूलम इंटू मीटर। जल्दी से नोट कीजिए इसको। 24। एक बार फिर 1 से 20 में किसी को दिक्कत है? कोई भी स्टूडेंट? चलिए 24 नंबर 24 पर ध्यान देंगे। अच्छा ये बताओ तुम लोग 24 नंबर क्वेश्चन कितने लोग सोल्व किए थे एग्जाम में, टेस्ट में? कितने लोगों का सही है? 24 नंबर। आइए 24। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? क्वेश्चन ये है ना, कितना? 1/2 गुना 2 गुना 1/4 गुना। डी ऑप्शन है 4 गुना। थोड़ा सा मेरे बातों पर ध्यान दीजिए। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। चलिए किस तरीके से फिगर बना लेंगे। दो आवेश Q1 Q2 मान लीजिए, यहां पर दो आवेश Q1 Q2, ठीक है ना। यहां पर R1 कितना होगा जी? R के बराबर। यहां पर पहला बल कितना लग रहा है मान लेते हैं, F1 = F। अब बीच का दूरी अब कितना करना है? दुगना करना है। बढ़ाइए प्रोसेस को। Q1 Q2 R2 बराबर क्या होगा? 12 होगा ना। तब निकालना F2 का मान क्या होगा? F2 = what? मैंने ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाया है कूलॉम के किसके द्वितीय नियम से। F1/F2 = R2² उस फार्मूला पर जाइए। क्या जानते हैं? F1/F2 = R2² सभी का मान रखिए फटाफट। F2 का मान निकालना है। बताए थे ना, बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए चाहे आधी कर दी जाए, याद होनी चाहिए। आइए फार्मूला पर क्या लिखेंगे? F1 की जगह पर F/F2। R2 का मान कितना? 2R/R²। नहीं सुधरिएगा आप लोग। अब बोलेंगे तो पल भर मासी बहाने लगेंगे। आप लोग को ज्यादा रोने आता है। R सर कैंसिल आउट। क्या कटेगा जी? बढ़ाइए प्रोसेस को। F/F2 = क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा ना। चलिए तिरछा तिरछी गुना कीजिए। 4F2 = F। F2 = क्या हो जाएगा जी? F/4। जल्दी से नोट कीजिए। कितना गुना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 टाइम्स पहले का चौथाई। 24 का C इज करेक्ट, 24 का C। इसके बाद ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, इसलिए मैंने इतना क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवाया था ताकि आसान हो जाए टेस्ट में। इसके बाद अगर ईमानदारी से पूछ लीजिए और किसी को कहीं पर दिक्कत है तो पूछ लीजिए। 1 से 25 के बीच में आप देखिए, ये टेस्ट आपका भौतिकी का हो रहा है तो फिजिक्स में विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का दिशा क्या होता है? ऋणात्मक से। इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा सही, बी होगा सही। हाँ, केमिस्ट्री में एक चैप्टर